जी, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। 12 जुलाई को मुख्तसर फ़ैसला जारी किया गया था और आज जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जो अक्सरियती जजेस थे उन्होंने तफसीली फ़ैसला जारी किया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के वो फ़ैसले कलअदम करार दिए गए हैं जिनमें पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने के जो फ़ैसले थे इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के, वो कलअदम करार दिए गए हैं। और फ़ैसले में ये कहा गया है कि पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है और एक पार्लिमानी जमात है जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। तो पीटीआई के अरकान को, जो उनके उम्मीदवार थे, उनको आज़ाद डिक्लेयर करना एक गैर कानूनी अमल है। और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मार्च में पीटीआई के अरकान को जो मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक जो फ़ैसला दिया था वो गैर आइनी था। और फ़ैसले में ये लिखा गया है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था क्योंकि उन्होंने जो पार्टी सर्टिफिकेट थे वो जमा कराए थे। 80 जो मखसूस नशिस्तें थीं उनमें से 39 को पीटीआई का करार दिया गया, जबकि जो 41 आज़ाद में जो जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को ये अहकाम जारी किए गए थे कि वो दोबारा पार्टी सर्टिफिकेट लें और उन 41 जो आज़ाद अरकान हैं जो कि ख़ुद को पीटीआई का उम्मीदवार कहते हैं उनके नोटिफिकेशन जारी किए जाएँ। जबकि फ़ैसले में जो 13 रुकनी फुल कोर्ट में 2 जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो इख्तिलाफ़ी नोट्स जारी किए थे उसका भी जिक्र किया गया है। और ये कहा गया है कि दोनों जजेस ने जो इख्तिलाफ़ी नोट जारी किए हैं वो अफसोसनाक हैं क्योंकि उसमें जो अक्सरियती जजेस थे उनके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। और ये कहा गया है कि जो 2 जजेस ने जो लिखा है कि 8 जजेस का जो फ़ैसला है वो गैर आइनी है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये लिखा गया है कि इस तरह जजेस के साथी जजेस के ख़िलाफ़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन देना अफसोसनाक है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की साख जो है वो ख़राब होती है, निज़ाम इंसाफ़ में खलल पड़ता है। जबकि जो मुख्तलिफ़ पहलू थे जिसमें एतराज़ उठाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन तमाम सवालात का भी इस तफसीली फ़ैसले में जवाब दिया गया है कि पीटीआई के बारे में कहा गया कि उस केस में फ़रीक नहीं थी। तो इस तफसीली फ़ैसले में ये लिखा गया है कि पीटीआई की फ़रीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी फुल कोर्ट के सामने, लेकिन उसको देखा नहीं गया। जबकि दूसरा ये एतराज़ था कि पीटीआई की जो चेयरमैन है वो कौन है और पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। तो इस सवाल का जवाब तफसीली फ़ैसले में ये दिया गया है कि अगर कोई जमात जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो उसे इंतखाबी निशान लेना ये सबसे बड़ी सज़ा है। इसके अलावा अगर उस जमात को इंतखाबात लड़ने से ही रोक दिया जाए तो ये गैर आइनी अमल है। किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना उसको इंतखाबी अमल से नहीं रोक सकता। तफसीली फ़ैसले में कहा गया है कि सबसे बुनियादी जो हक़ है वो वोट का हक़ है और वो शहरियों से वोट का हक़ किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही वापस लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले में कहा गया है कि वोट का जो हक़ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले देखा, बाकी तमाम चीज़ें साइड पे रखी जा सकती हैं। ताहम जो मुकम्मल इंसाफ का कानून है आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ फराहम कर सकती है और मुकम्मल इंसाफ फराहम करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स को वो उनका हक़ देने की बात की है। और इस तफसीली फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाना एक अलग मामला था, ताहम किसी भी जमात को इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। और तफसीली फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी सवालात उठाए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने का ज़ामिन इदारा है और इलेक्शन कमीशन साफ़ शफाफ इंतखाबात कराने का ज़िम्मेदार है, ताहम इलेक्शन कमीशन साफ़ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फ़ैसले में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। जबकि इसके अलावा इस फैसले में दीगर तमाम उन सवालात के भी जवाब दिए गए हैं जो कि केस की समाअत के दौरान सामने आए थे। और इस तरह अब सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला जो कि 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है वो जारी किया है, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा और जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो पीटीआई के हैं। और एक और सवाल का भी जवाब दिया गया है कि जो चंद रोज़ कबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ने वजाहत तलब की थी
कि जो वज़ाती आर्डर था 8 जजेज़ का वो कैसे जारी हुआ, तो उस बारे में तफ़सीली फ़ैसले में लिखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ाहत तलब की थी, तो उस वज़ाहत के नतीजे में 8 जजेज़ ने 14 सितंबर को वज़ाती आर्डर जारी किया। तो उस वज़ाती आर्डर जारी करने के लिए किसी को फ़रीक बनाना या नोटिस करना ज़रूरी नहीं था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तफ़सीली फ़ैसला जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन को यह अहकामात जारी किए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन आइनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए आज़ाद अरकान को PTI के उम्मीदवार डिक्लेयर करे और उनका नोटिफिकेशन करे।